नमस्कार, सुप्रभात। आपका अपना YouTube चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत के पहला वायसराय कौन हुए और उन्होंने कौन कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण इतिहास की सुर्खियों में उनका नाम हो गया। कहते हैं ना, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखो, अभी हमने बोर्ड पे लिखा है वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इनकी नियुक्ति हिंदुस्तान में होती है वायसराय के पद पर। और ये 1916 से लेकर 1921 तक हिंदुस्तान के वायसराय के पद पर रहते हुए कार्य करते हैं, लेकिन इनके कारनामे के चर्चे बड़ी दूर दूर तक मशहूर था। कौन से वायसराय हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब हैं। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुई थी 1914 में और इनकी नियुक्ति हुआ था 1916 में। अब कहता है कि 1916 में इनकी नियुक्ति हुई और उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी समाप्त भी नहीं हुआ था और ये हिंदुस्तान के वायसराय के पद पर आसीन हो गए, बैठ गए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी मिसाल को कायम करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती भारत के सेना को युद्ध में क्या कर दिया? धकेल दिया, युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया, जिस कारण से इतिहास की सुर्खियों में इनका नाम बड़ा ही चर्चा में आ गया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में भेजने के कारण इनका नाम चर्चा में आ गया था। अब देखो, देखना यह है कि आखिर ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब भारत के यानी हिंदुस्तान के वायसराय के पद पर बैठे तो इनके शासन काल में कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, इसी से संबंधित बातों को देखना भी है, जिक्र भी करना है। तो देखते हैं इनका इम्पोर्टेंट काम, यानी इन्होंने कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जिसके कारण इनका नाम और जोरों शोरों से लिया जाने लगा। देखो, सबसे पहले लिखता हूं 1919 का रॉलेट एक्ट। एक्ट का मतलब होता अधिनियम, अधिनियम को ही कहते हैं कानून। कानून तो समझते हैं ना, कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कहाँ जाओगे, पकड़े तो एक न एक दिन जरूर जाओगे। नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। अब देखो, 1919 में ये भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब थे और इन्हीं के शासन काल में एक कानून बना जिसे रॉलेट एक्ट कानून या काला कानून की संज्ञा दिया गया, क्योंकि ये जो अधिनियम, ये जो कानून बना था ना, तो भारत के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे और अपने देश को स्वतंत्र कराने का जो सपना देख रहे थे, इस सपने पर पानी फेरने के लिए एक कानून बनाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट कानून। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति पर अगर शक होता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाला जा सकता है। इसी कानून को काला कानून या रॉलेट एक्ट कानून कहा गया था। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में पढ़ा था कि आखिर ये रॉलेट एक्ट कानून अंग्रेजों को हम भारतीयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए आखिर क्यों बनाना पड़ा। विशेष डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आप लोग पिछले वीडियो को खोलकर देख सकते हैं। अब देखो, 1919 का रॉलेट एक्ट कानून इन्हीं के शासन काल में बना और इन्हीं के शासन काल में 1919 यानी डेट था 13 अप्रैल 1919 को जालिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था। अब देखो, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, तो इसका एक ही मात्र रीजन है
1919 का बना ये रॉलेट एक्ट अधिनियम। इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में और साथ में पंजाब के दो क्रांतिकारी नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के बचाव में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सबसे पहले जो हमारे नेता हैं उनको जेल से निकाला जाए और इस कानून पर हमेशा के लिए अंग्रेजों को बाध्य करके प्रतिबंध लगवाया जाए। लेकिन इसी बीच जनरल ओडायल साहब आते हैं और अंधाधुंध गोली चला देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, हजारों के संख्या में लोग मारे जाते हैं। उस कांड का नाम था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली ये घटना भी किनके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। क्यों ना हो भाई, इतना फेमस आदमी, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रॉलेट एक्ट कानून बन गया, तो फेमस तो लाजमी है होना भाई साहब। अरे भैया जी, अरे मन से अमीर रहा करो, धन दौलत का क्या है, वो तो समय के साथ आता और जाता रहेगा। समय की परवाह करो, धन की परवाह न करो, समय के साथ धन फिर वापस आ सकता। चलो आगे थोड़ा सा, अब देखो पहुंचता हूं तीसरा नंबर पॉइंट पर। ये सारा घटना किनके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट कानून भी बना और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। अब देखो एक अधिनियम है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लिख भी देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और यह सारा का सारा कानून किसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में बना। और ये हमारे हिंदुस्तान के, हमारे इंडिया के, हमारे भारत के क्या हैं, वायसराय हैं, जिनकी नियुक्ति होती है 1916 में और इनका कार्यकाल समाप्त होती है 1921 में। अब देखो आप लोग पूछ सकते हो हमसे कि सर ये कानून, ये लॉर्ड यानी 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्यों बनाया गया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण था। देखो ऐसा कहा गया कि ये भारत सरकार अधिनियम जो है ना, ये हम लोगों का, यानी हम लोग कहने का मतलब कि हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा बनाया गया ये कानून नहीं था, बल्कि यह कानून ब्रिटिश संसद में बना था। किसके लिए, हिंदुस्तान के लिए। और इसके तहत क्या हो गई थी, द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया। कौन सा अधिनियम के तहत, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके तहत द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया। इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट क्या कर दिया गया, विभाजन किया गया द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत। यानी जो सेंट्रल होगा और स्टेट होगा, यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था। और ये द्वैध शासन व्यवस्था पहली बार बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा चलाया गया था। कौन सी शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था, यानी दोहरी शासन व्यवस्था। आगे चले, अब देखो
ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब हैं, ये वायसराय हैं, और इन्हीं के शासन काल में और भी कुछ कारनामा होता है, वो भी देखते हैं। देखो, नाम है खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। ये चला भी होगा 1919 से 1922 तक, यानी खिलाफत आंदोलन चला कब? 1919 से स्टार्ट हुआ और 1922 में जाकर के ये आंदोलन समाप्त हो गई। और इस आंदोलन का नेतृत्व यानी लीड करने वाले दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। यानी अली बंधुओं ने क्या कर दिया था? खिलाफत आंदोलन ये चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। जा करके आंदोलन का नेतृत्व किए मोहम्मद अली और शौकत अली, और इन लोगों ने खिलाफत आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को मुंह तोड़ क्या कर दिया? जवाब दिया था। परीक्षा में पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला और किसने चलाया था और किसके विरुद्ध चला? तो अंग्रेजों यानी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अब देखो, एक आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा? असहयोग आंदोलन। एक कहावत सुने हैं ना भैया जी, अरे फूलों से क्या दोस्ती करना जो पल भर में मुरझा जाता है, अगर दोस्ती ही करनी है तो कांटों से करो जो चुभने के बाद भी हमेशा याद रहती है। दोस्ती करो उससे। अब देखो, नाम है असहयोग आंदोलन। ये चला था 1920 से लेकर के 1922 तक, और चलाने वाले व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जिन्हें बापू भी कहा गया है, राष्ट्रपिता भी कहा गया है, महात्मा भी कहा गया है। ये हैं हमारे देश के सच्चे और अच्छे नेता, जिसका नाम है गांधी जी। और इन्हीं के सहयोग से ये आंदोलन चला। और उस समय इत्तेफाक से हमारे देश के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब। नहीं, यह सहयोग आंदोलन पढ़ा रखा हूं मैं, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अब थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो कहता है तीसरा अफगान युद्ध, तीसरा अफगान युद्ध ये भी चला था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और ये चला था हमारा मई 1919 में। कैमा था? तीसरा अफगान युद्ध। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पहला अफगान युद्ध हुआ था 1839 में। लिख भी देता हूं, पहला अफगान युद्ध हुआ था कब? 1839 में। और दूसरा अफगान युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1880 को। और तीसरा तो आप लोग देख ही रहे, अक्लमंद है भाई। देखें, 1919 में चला था तीसरा, पहला चला था अफगान युद्ध 1839 और दूसरा चला था 1880 में। और ये पहला और दूसरा ये अलग है। ये तीसरा अफगान युद्ध चला था किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में, जो हमारे हिंदुस्तान के क्या थे? वायसराय थे। कौन सराय? वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट का, सम्राट मतलब राजा का खास यानी निजी आदमी, सम्राट का व्यक्तिगत प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 1916 में, कब की बात है? 1916 में। और कौन है वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब। यानी पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, पूना में
महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। और एक आयोग है, उस आयोग का नाम है सैंडलर आयोग। अब पूछेंगे कि सैंडलर आयोग क्या था? तो यह शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से, एजुकेशन से। और सैंडलर आयोग की स्थापना 1917 में किया गया था। और आयोग की नियुक्ति करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। क्या भाई? शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं और कमियां के साथ में जो टीचर हैं जो अप्रशिक्षित हैं, अनट्रेंड हैं, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कमी को दूर करने के उद्देश्य से, किसकी कमी? शिक्षा विभाग में उत्पन्न कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही सैंडलर आयोग की स्थापना 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। ये परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कि सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से, एजुकेशन से। और इसकी स्थापना कब हुआ? 1917 में। और वायसराय हमारे हिंदुस्तान के कौन हुआ करते थे? बताइए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड साहब। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। किसी को कोई परेशानी नहीं है तो चलिए, परेशानी नहीं है तो हमको भी कोई परेशानी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।